बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न अगना बिनु पैसारे। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु किनाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरणम। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो पै सब संतन की जय। सद्गुरु भगवान की जय, उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर नागेश्वर महादेव। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम श्री राम। हरे कृष्ण। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा। सर्वकार्येषु
सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंद गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपरे, मामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर, जासु वचन रवि कर्णिकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 19/1/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और इनके साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनमोल वचनों को एक स्मरण करने का दिन, महापुरुषों को स्मृति में लाने का दिन। इन्हें स्मरण में लाएं। आज की मानवता सत्संग मातंग पुराण शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी दादा, इनके साथ हमारे सर के ताज सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी भाइयों बहनों को दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करता हूं। इसके साथ जय सियाराम, हरिओम। इनके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखनी मां रुणंग देव, पूज्य माते देव और सिंध में समाधि वाले चारे दादाओं को, हमारे धर्म गुरु और पूज्य मातंग देवों को धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम। आज के सत्संग शुरू करें इससे पूर्व मातंग पुराण विषय तो पहले लेंगे ही लेंगे, पर अंत में थोड़े से वचन भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के और बाबा साहब के अनमोल वचन लेंगे। आज की सत्संग शुरू करें उससे पूर्व कल की सत्संग से थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
कल बताया गया कि जामरता रायगढ़ को रण प्रदेश में पूज्य मातई देव ने वचन दिए कि मैं आपको कच्छ का राज्य दिलाऊंगा। उसके बाद रता रायगढ़ अपने काफिले के साथ मातई देव के साथ कच्छ रायगढ़ गांव आओ त्रिंजार पास त्रिंजार यात्रा धाम के पास वहां बसे थे और वहां पूज्य मातई देव पूज्य धनी मातंग देव को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए एक 40 दिन के व्रत किए। 40 दिन व्रत पूरे हुए और पूज्य धनी मातंग देव को स्मरण किए तो देव प्रसन्न हुए थे, आशीष दिए और पूज्य धनी मातंग देव ने मातई देव को बोले थे, हे बेटा ये राजपाट के इसमें अपन को कोई पढ़ने की इसके ये अपना काम नहीं, अपन तो धर्म गुरु है, सत्य मार्ग ज्ञान मार्ग बताने का अपना ये कार्य है। तब मातई देव बोले थे, हे राणा मैं अपने स्वार्थ के लिए कि मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी मेघवार समाज के लिए महेश्वरी समाज के लिए पश्चात जाति के लिए एक रता रायगढ़ से मैंने वचन मांगा है कि अगर मैं कच्छ राज्य में राज्य दिलाऊंगा तो मेरी समाज जो महेश्वरी मेघवार समाज है उनको ना उनके ऊपर जुल्म किए जाए, ना वेट ना कोई वेरे लगा जाए, न टैक्स लगाया जाए। ये सब ने उनसे वचन मांग लिए और मुझे वचन भी दिए हैं, ऐसी मैं मांग भी रखूंगा ये दादा, तो आप निश्चिंत रहें। ऐसा करके 40 दिन का वक्त पूरा हुए और पूज्य धनी मातंग देव डाडा से एक तो ये बात रखी और पूज्य धनी मातंग देव से पूज्य मातई देव और वरदान और आशीष मांग रहे हैं। हे देव मुझे आप ये वीर भैरव 64 जोगनिया 72 जक्ष जो भी शक्तियां हैं 4 चक्र, हे देव इनकी शक्तियां मुझे प्राप्त हो ऐसा वरदान लिए आशीष मांगे। मुझे धनी मातंग देव तो से आशीर्वाद दिए और अंतर्धान हो गए थे। इतनी बात कल रखी गई। आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़े, आगे ले। 40 दिन का व्रत पूरा हुआ। पूज्य धनी मातंग देव के आशीष मिल गए। पूज्य मातई देव त्रिंजार यात्रा धाम का एक परिक्रमा की 64 जोगनिया वीर भैरव 4 चक्र हवन धूप आराधना ये सब करके बारमती तीर्थ का पाठ ये सब पूजा विधि धार्मिक विधियां करके व्रत की पूर्णाहुति की थी। ऐसा देख के जामरता रायगढ़ बहुत प्रभावित हुआ और मातई देव को बोला
हे देव, 4 बेटों की को दिखा के बोले, हे देव, मेरे ये 4 बेटे हैं। इस 4 बेटों में एक डेढ़ा, गजन, होथी और ओठा, इन्हें आप आशीर्वाद दे, मेरे बेटों को भी आप आशीर्वाद दें। इनका सूरज हमेशा चमकता और तपता रहे, कभी सूरज डूबने न पाए, इनकी एक यश कीर्ति का ऐसा आशीर्वाद दे। तब माते देव बोले, हे रायधन, हे जामरता रायधन, मैं आशीष देता हूं और यह मैं प्रार्थना करता हूं कि पूज्य धनी मातंग देव के भी आशीष, धनी मातंग देव तुझसे और तेरे 4 बेटे में कच्छ की एक सत्ता, एक देने के मैं वचन भी देता हूं। कच्छ राज्य की ये लोग सत्ता संभालेंगे, शताधीश बनेंगे। ये जो तेरा बड़ा बेटा है डेडा, वो कंथकोट का, ये हमारे वागड़ विस्तार में दूसरा बेटा गजब जो अबड़ासा में, तीसरा बेटा जो होथी है वो बंदरो बन मांडवी मुंद्रा इस साइड में कंठी में, और चौथा बेटा जो ओठा जी है तेरा, वो हवाई में, हवाई प्रदेश में। ये अलग अलग राज्य हैं, वो अलग अलग राज्य में दिलाऊंगा और इन 4 की कुल देवियां अलग अलग होगी। ये तेरा पहला बेटा जो है डेडा, उनके वंश की कुल देवी मां रवेची होगी। अबड़ासा का जो गजड़ वंश का जो तेरा बेटा है उसकी मां आशापुरा मटवाली होगी। और तीसरा बेटा जो तेरा होथी है उनकी मां कुलदेवी मोमाय होगी। और चौथा ओठा जी वंश, ओठा जी के वंश की कुलदेवी रोडरमा मना रांदलमा कुलदेवी रहेगी। ऐसे 4 बेटों को राज्यों की और कुल देवियों की एक स्थापना की, कर दी, दादा ने स्थापित किए। ऐसे माताई देव ने 4 बेटों को सूचना भी दी, आदेश भी दिए कि अगर आप लोग को ये राज्य मिलेगा तो आप अपने वंश वारसों, भाइयों को, भतीजों को ये गांव गरास, इसमें से भाग बटाई आपको देनी पड़ेगी। देना है, देते रहना है, ऐसे ये मेरे आदेश हैं, मेरी सूचना है आपको। उन्हें भी श्रीमंत बनाना, उन्हें भी आगे बढ़ाना। अगर ऐसा करोगे तो ये आप लोग का राज्य अकबंद रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा और एकता रहेगी आप लोग में। अगर ऐसा करोगे, मैं जैसा कह रहा हूं, मेरे वचनों में, मेरी आज्ञा में रहोगे तो एकता रहेगी, संगठित रहोगे। और ऐसा करने से भाईचारा, सब भाइयातों में, समाज में भाईचारा फैला रहेगा और बना रहेगा।
मान सम्मान रहेगा। ऐसा करके पूज्य माते देव जाम रता रायधन को बोले कि मैंने तेरे चारों बेटों को अभी से आशीर्वाद दे दिए। कच्छ राज के 4 राज्य 4 बेटों को, चारों के वंश की अलग अलग कुल देवियों को मैंने स्थापना कर दी, स्थापित कर दिए। हे जामरता रायधन, मैंने तुझे आशीर्वाद दिए और पूज्य धनी मातंगे भी आशीर्वाद उतरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तब जामरता रायधन बोल रहा है, हे डाडा, आपने अभी से ही, अभी अपन तो रण में बैठे हैं, मना रायगढ़ कच्छ में आ गए हैं और अभी कोई ठिकाना नहीं है डाडा। हमारा अभी भी रहने का कोई ऐसा एक पक्का निवास स्थान नहीं हो, ना कोई ठिकाना, हम जहां वहां अभी भी भटक रहे हैं। और डाडा, हे देव, आपने अभी से ही मेरे चारों बेटों को राज्य देके स्थापित कर दिया। हे देव, क्या आप मेरी मजाक मस्ती तो नहीं कर रहे? मुझे मजाक तो नहीं कर रहे दादा? ऐसा ऐसा एक आजीजी भरी बात करते हैं। और आपने कुल देवियां को भी स्थापित करके सौंप दी। तब ऐसा जब वो सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है राजन, तब माता देव बोले, हे राजन, हे जाम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों भला मस्ती करूंगा? मैं क्यों मैं ऐसा, आप लोग मेरे ऊपर पक्का सदा विश्वास रखते हो, मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं सच कह रहा हूं, ये बात तो सत्य है जामरता रायधन। तुम्हें तो राज मिलेगा मिलेगा, पर तेरे बेटों को भी राज्य मिलेंगे, राज करेंगे। हे राजन, ये मेरे ऊपर पूरे आप विश्वास रखो, सदा रखो, जैसे सदा विश्वास बनाए रखे हो। तो मैं ये सत्य कह रहा हूं और वचन दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे 4 बेटों को राज दिलाऊंगा और अपना भी ठिकाना मैं कर दूंगा, तेरा स्थायी ठिकाना। इसलिए हे जामरता, अभी मैं ये कहूंगा, अभी यहां अपन थोड़े दिन रुके और अभी यहां से बंदरों की तरफ, मना मांडवी और मुंद्रा साइड की तरफ, उस तरफ जाएंगे। ऐसा मैंने सोचा है। तो हे रता रायधन, तैयारी करें। पूज्य माते देव के वचन सुन के रता रायधन अपने भाइयातों, समाज, परिवारों के साथ, पशुएं, ढोर डाकर और हजारों समाज के साथ रता रायधन मांडवी की तरफ पूज्य डाडा के साथ प्रयाण कर रहे हैं। चलते चलते मांडवी के पास में शहर है मांडवी, हमारा मांडवी तालुका एक शहर है, उसके पास में मस्का गांव के किनारा, एक समुद्र किनारे पे, मस्का गांव थोड़ा दूर है समुद्र किनारे से, बंदर है, मतलब वो समुद्र किनारे पे मांडवी शहर है, उसके पास में मस्का गांव है। वहां एक किनारे पे मस्का गांव, दरियाई समुद्र किनारा पे, वहां आए, मस्का गांव की जमीन देखे, धरती को
सबको भागे, कुदरती नजारे, खुशनुमा वातावरण, हवा पानी, शुद्ध हवा, वो सब देख के खुश होके पूछे दादा माता देव ने बोले, हे जाम रता रायधन, ये जगह मुझे कुछ ठीक, अच्छी और शुद्ध वातावरण वाली लग रही है, तो अभी यहां रहने का अपने स्थान बनाए। सबने वहां ठहरने का सोचा, पर वहां जगह अच्छी थी, वातावरण अच्छा था, खुशनुमा एक माहौल था, शुद्ध हवाएं थी, खुली हवाएं थी, दूर समुद्र की लहरें, कल कल एक समुद्र की लहरें, एक मोजे उछलते थे, ऐसा नजारा बहुत सुंदर, सब ठीक। बात एक बात की तकलीफ थी कि वहां पीने का मीठा पानी नहीं था। क्यों? एक समुद्र, एक जमीन, वहां की आसपास की धरती, खाली जमीन, नमक वाली। अब समुद्र किनारे पे तो वही होगा भाइयों। फिर भाइयों बहनों फिर बात, अरे भाई मैं क्या करूं, अरे मुझे ये याद आ ही जाता है, जो ये दाढ़ी बढ़ाता रहता है, ये जो हमारे गुजरात का बड़ा नेता पहले इधर सीएम था, अरे अभी वो दिल्ली में बड़ी गादी में नहीं बैठा है, वो दाढ़ी बढ़ाता है, लेप लगाता है कपाल पे, ने पता नहीं क्या बाबा बनेगा, पता नहीं क्या देश को क्या करने वाला है, देश की उन्नति का तो पता नहीं। साहूकारों को साहूकार करते जा रहा है, गरीबों को गरीब करता जा रहा है, महंगाई बढ़ाता जा रहा है। अब इसमें मध्यम कक्षा या तो गरीबों को पता नहीं क्या हालत होगी अगर इसने अपनी ये जो कुट राजनीति न सुधारी तो। अरे यही हमारे गुजरात का बड़ा, वो जो अपनी स्पीच में भाषण में बोलता रहता है, मन की बातें करता रहता है, वो जो, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छट्टा मेरी अदा से मेरी भाषा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, और भाइयों बहनों मैं ये कहूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है, आनंद होता है भाइयों। तो मैं इस भाइयों बहनों का ये देखने वालों, वीडियो देखने वालों को सबका मैं आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं फिर से आप लोग को विनती करूंगा कि मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो, जिसमें मातंग पुराण और भी शास्त्रों के वचन, संतों के वचन, महापुरुषों के अनमोल वचन सब रखे जा रहे हैं, इस बहुत उपयोगी और फायदेमंद मानवता सत्संग के वीडियो को आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। मैं ऐसी आशा भी रखता हूं भाइयों, मुझे हर रोज बोलने की जरूरत न पड़े, पर फिर भी आप लोग को धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है भाइयों। धन्यवाद है फिर से आप लोग को। तो वहां मस्का गांव के आसपास में पीने का पानी मीठा वहां नहीं था। अब माता देव को सब प्रार्थना करे, बोल रहे कि हे देव, अपने जगह स्थान ये धरती बहुत अच्छी बढ़िया बताई आप निवास करने के लिए, हमें यहाँ ठहरने के लिए। पर हे देव,
पीने के लिए तो ये खारा पानी तो पिया नहीं जाता है, पीने के पानी के बिना तो जिया नहीं जाएगा, ये पिया नहीं जाएगा। तो हे देव, आप कुछ, आप तो महापुरुष, चमत्कारी पुरुष, मागे ज्ञानी, समाज को तारणहार, सिर्फ मेघवार समाज को नहीं, हे देव आप हमें राजपूत, सोडाएं, समा, सुमराएं, जाड़ेजाएं, सबके आप तारणहार हो। हे देव इतना हमारे लिए किए तो मीठे पानी का कुछ प्रबंध करें। तब मुझे पूज्य माता देव बोले, हे मेरे भाइयों आप सुनो और शांति करो, धीरज रखो, धैर्य धरो। पूज्य माता देव ध्यान में बैठे, अंतर्धान होके पूज्य धनी मातंग देव को, अलख धनी को स्मरण किए और प्रार्थना कर रहे हैं। हे अलख देव धनी, हे देवों के देव महादेव पूज्य धनी मातंग देव, आप हमारी इतनी कष्ट मिटाएं। मैं इस समाज आप लोग के आशीर्वाद के द्वारा, आप लोग के वरदान एक आशीष के द्वारा मैं यहाँ आपका नाम लेके यहाँ लाया हूं, यहाँ बसे हैं। यहाँ मीठा पानी का कुछ झरना, कुछ व्यवस्था हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दें। ऐसा प्रार्थना करके छत्र मना ये चंदन का एक लकड़ी, जैसे मैंने आपको बोला पहले मातंग देव के समय में कि भाई ये जैसे ये रहा, आपको दिखा भी दूं, ये जो मातंग देव के हाथ में है भाइयों, ये जो लकड़ी, ये छत्र बोलते हैं कच्छी में। एक चंदन का पेड़ का लकड़ी, चंदन का लकड़ी इस पांव से सिर तक इतना लंबा होता है। वो लकड़ी सत्तर को लेके डाडा ने निशान कर दिए वो लकड़ी से, और मंत्रों का उच्चार, जाप, स्मरण, धनी मातंग देव, अलख देव, हे धनी मातंग देव, हे अलख धनी, हे हमारी लाज रखना, हे देव, ऐसे स्तुति करते करते, मंत्रों जाप करते करते निशान कर दिए। और पूज्य माता देव बोले, हे भाइयों अब ये जो मैं निशान किया, इसको आप लोग अभी खोदना चालू करें, मट्टी निकालें। ऐसे करोगे, खोदोगे, खड्डा करोगे, एक वीरड़ा टाइप बनाओ। वीरड़ा मैंने एक खड्डा बना, एक छोटा सा कुआं जैसा, छोटा सा वीरड़ा, तो मीठा पानी जरूर निकलेगा। मैं पूज्य धनी मातंग देव, अलख देव को प्रार्थना की है। कुछ लोग मिलके खड्डा खोदना चालू किए, वीरड़ा बनाने का चालू किए। वो खारा जमीन के वहां जड़ा निशान कर दिए थे। जैसे ही थोड़ा फुट ऊंडा उतरे थोड़ा बहुत, और मीठा पानी भाई, एक झरना फुवारे उड़ने लगे पानी के। जैसे महाभारत में भीष्म पिता को अंतिम समय जल पिलाना था, तब जो अर्जुन जैसे तीर मारे और गंगा प्रकट की थी, ऐसे यहां माता देव के और गणी मातंग देव के आशीष से पानी, खारे समुद्र में पानी निकला भाइयों। झरना, मीठा पानी, नारियल जैसा। सब खुश हुए, आनंदित हुआ, झूमने लगे, नाचने लगे और जय जयकार हो गई। जय हो, चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। पूज्य माता देव हमारे देव के देव है, देव है। जय हो माता देव की जय, दोस्त जय जयकार होने लगी। ये सब पानी की भी व्यवस्था देख के
जामरता रायदान अपने काफिले के साथ, समाज परिवारों के डोर डाकरों के साथ मुझे टाड़ा की आगेवानी में वहां रहने का निवास करने का एक पक्का के निर्णय लिए। अब ये बात अवा की तरह मस्का गांव के आसपास गांव में फैल गई। अब वहां राज्य था केवल राजपूतों का। अब पहले भी जैसे सिंध में जैसे सिंध प्रदेश एक भले छोटा सा एक प्रदेश था भाइयों, पर वहां सब वहां के राजाएं लोग अलग अलग बट गए थे। वहां सोडाएं, राजपूते, जड़ेजाएं, जो भी वो सब अलग अलग बट के अलग कर एक नहीं थे। तो ऐसे भी इधर कच्छ में भी यही था। तो केवल राजपूते और जड़ेजाएं सब अलग अलग अपना स्थान जमा के बैठे थे। वहां बात पहुंची कि कोई जामरता रायदन सिंध से आके, कच्छ के रण से आके, रायदन गांव कच्छ के वहां से आके मस्का गांव के आसपास वहां बना अपने हजारों की एक दौर डाकरों के साथ माल सामान के हजारों की संख्या में ये मस्का गांव आके बस गया है। ऐसा सब लोग सुना, बात फैली, सुने और 70 चौंकने होंगे। ये कौन आया हमारा एक राज्य के उस एरिया में? क्या हमें लड़ेगा? ये युद्ध करने के लिए आया है? क्या हमें राज्य छीनने के लिए आया है? तब पता चला कि इन लोग के साथ, इनके आगेवानी में पूज्य धनी मातंग देव के पौत्र पूज्य लोणंग देव के सुपुत्र महाज्ञानी दिव्य पुरुष, महापुरुष, महाज्ञानी, अंतर्यामी ऐसे देव जैसे पुरुष एक माते देव की आगेवानी में ये सब आए। तब वो ठंडे पड़ गए और शांत हो गए। कोई रुकावट नहीं आई, कोई अटक नहीं। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए सोच रहे थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई माता देव की आगेवानी में आए, फिर भी सोचने लगे थे। अब ये बाजू बना ऐसा कि मस्का गांव में पास के रायण गांव है। अब छोटी बड़ी रायण अभी बोलते हैं, पहले रायण, सिर्फ रायण गांव के पास में एक वहां आश्रम बना के नाथ पंथ संप्रदाय के धोरमनाथ नाम के एक योगी अपने योगियों के, साधु संतों, सेवकों के साथ वहां आके उस गांव में ठहरे और पधारे हैं। वहां के ज्ञान चर्चाएं, सत्संग ये सब कर रहे हैं। ऐसा पता चला कि धोरमनाथ वहां है। उन धोरमनाथ को भी पता चला, खबर मिली कि पूज्य धनी मातंग देव के पौत्र, जो भाई धनी मातंग देव के तो नाम ना आपको पहले से ही पता है, लुणंग देव डाड़ा की महिमा तो आपको पहले से पता है कि उनके पौत्र और पुत्र आए हुए हैं मातई देव। वो बहुत बड़े ज्ञानी है, महासिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, देव पुरुष है। इनकी भी नामना और सिद्धियां हम बहुत सुनी, चमत्कारी पुरुष है। ऐसा ऐसा धोरमनाथ ने और अपने साधु संतों के सब सुनी थी बातें। तो धोरमनाथ ये बातें जब खबर मिली
और पूज्य माता देव के पास अपने भक्तों को, सेवकों को भेज के आमंत्रित किए, वायके दिए और बोले कि माता देव को मान सम्मान के साथ, आदर सत्कार के साथ, समय और शोभा यात्रा के साथ इस तेजस्वी पुरुष को आप लेके आए, यहां बुलाए और लेके आए। और ऐसे देव पुरुष के दर्शन करने का एक अवसर, अमूल्य अवसर मिला है, ऐसा दोरमनाथ अपने सेवकों को और साधु संतों को कह रहे हैं। तो हे सेवकों, आप जाएं। ऐसा करके पूज्य माता देव के पास कुछ भक्त सेवके दोरमनाथ के आए, पूज्य माता देव को प्रणाम किए, हाथ जोड़ के बोले, हे देव, हम हमारे सदगुरु, हमारे गुरु नाथ संप्रदाय के दोरमनाथ जो है, उन्होंने आपके पास हमें भेजा है। हे दादा, हे पूज्य माता देव, आप कृपा करें, दया करें, हमारे गुरु के पास आप पधारें गांव में। माता देव को वायक मिलते, आमंत्रित मिलते, दादा तैयार हो गए और जामरता राजन को बोले कि हे जामरता, सुनो, मेरे को एक वायक आया हुआ है गांव से, नाथ संप्रदाय के कोई दोरमनाथ और उनके संग साधु संत योगियों के यहाँ ठहरे हुए, मैं उनके पास जा रहा हूं, आमंत्रित वायक स्वीकार के मैं जा रहा हूं, 2-3 दिन में वापस लौट आऊंगा। हे रता रायकन, मैं तुझसे छुट्टी लेके जा रहा हूं और सब ठीक होगा। मुझे अभी भी लग रहा है तू चिंता में हो, तुम फिक्र कर रहे हो, तो सब ठीक होगा, समय समय। मुझे अभी भी लग रहा है तू चिंता में हो, तुम फिक्र कर रहे हो, तो सब ठीक होगा, समय समय पे जो जो बात, जो जो घटनाएं बनती, जो जो क्रियाएं होती, सब ठीक होती। तू विश्वास रख मेरे में, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे बोला है, सब ठीक हो जाए, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। समय समय सुख दुख आते जाते हैं, धूप छांव की तरह है, वो तुम कहां नहीं समझते हो रता रायकन। मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस 2-3 दिन में लौट आऊंगा। और जल्दबाजी मत करना, धैर्य रखना, शांति रखना। ऐसा माता देव रता रायकन को समझा के बोल के एक जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां गांव के सीम में पहुंचे, गांव के बाहर सामने से शोभा यात्रा, सामैया, शरणैया, डोल नगारे बजाते बजाते, गुलाल अबीर उड़ाते उड़ाते आ रहे हैं। दोरमनाथ, योगी, साधु, संत, समाज, राजपूते, मेघवा, सब लोग धाम धूम से दादा का स्वागत करने, सम्मान के साथ आ रहे हैं। एक दूजे को माता देव और दोरमनाथ मिले, संत से संत मिले हैं।
बहुत खुश हुए, आनंदित तो हुए, एक दूसरे को एक नजरों से पहचान की। हमने सुना है कि भाई एक संत से संत मिले, संत से संत मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। ऐसे संत संत से मिले। वहां दादा को उतारा दिया गया, ठहरने की जगह, एक बड़ा एक झोपड़ी से मस्त निवास स्थान दिए, बढ़िया गादी दिए, आसन दिए, बिठाए। दादा का जो तो मूल कार्य है सत्संग करना, सत धर्म की बातें बताना, ज्ञान कथन करना, आत्मा ज्ञान की बातें, आत्मा की मुक्ति मोक्ष की बातें, ये सब चर्चाएं हर रोज सत्संग होने लगी है। योग क्रिया की बातें, अब साधु मिले हैं, संत मिले हैं, योगी मिले हैं, ये योग क्रिया की ध्यान साधना ज्ञान, ऐसी ज्ञान भक्ति, ऐसी बातें सत्संग चालू है। और कुछ भगत लोग बैठे हैं और भजन, मेघवारों में तो भगत भाई ज्यादा, हमारे मेघवार समाज में भगत होते, भजन गाने, आराधी वैरागी वाणी, क्या भजन बोलते हैं भाइयों। अब दादा का सत्संग ज्ञान कथन चालू ही है, पर भगत लोग को भी बोलेंगे कि भाई उस राजपूतों में भी कोई ऐसा नहीं, सिर्फ मेघवार समाज, भगतों आराधी वाणी सोडाएं, जो हमारे यहाँ बापू है समृत सिंह सोडा, आराधी वाणी अलख अलख के आराधक बोले जाते हैं, वागड़ के रापर के समृत सिंह सोडा बापू, आराधी वाणी भाई अलग के आराधक, ऐसे सोडा राजपूते मेघवार सब एक भगत लोग भजन गा रहे भाई, वहां बैठे हैं, आनंद आनंद। साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो, लागी रे वैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी। साधु तेरो हर संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो, लागी रे वैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे हाँ कपड़ा भी धोया संतो, अंचला भी धोया हो जी, जब लग अपनो मनड़ो न धोयो मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो, लागी रे वैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे कपड़ा भी रंग्या मेरे भाई, अंचला भी रंग्या हो जी, जब लग अपनो दिलड़ो न रंग्यो हे मेरे लाल, लाल मेरा दिल में संतो, लागी रे वैरागी रामा, जोयू में तो जागी हो जी, जोयू में तो जागी हो जी। अरे साधु तेरो सदगुरु तेरो संगड़ो न छोड़ू ए मेरे लाल, लाल मेरा
दिल में संतो लागी रे विरागी रामा जोयू में तो जागी होगी जोयू में तो जागी होगी अरे मस्ती मेरे ना संतो मागी ने खाना हो जी अरे मस्ती मेरे ना संतो मागी ने खाना हो। और क्या कह रहे हैं भाई, ये भजन तो सुनो आप, ये पद को एक सत्संग भजन संत वाणी हो रही है भाई, आराधी वाणी। अरे टुकड़े से टुकड़ा करी लेना मेरे भाई अरे लाल मेरा दिल में संतो लागी रे विरागी रामा जोयू में तो जागी हो जी जोयू में तो जागी हो जी। कौन बोले? अरे मच्छंदर नो चेलो यती गोरख बोल्या हो जी अरे मच्छंदर नो चेलो यती गोरख बोल्या हो जी अरे मोल्या छे कहीं अमृत वाणी मेरे लाल लाल मेरा दिल में संतो लागी रे रागी रामा जोयू में तो जागी हो जी अरे साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू ऐ मेरे लाल लाल मेरा दिल में संतो लागी रे विरागी राम जोयू में तो जागी हो जी जोयू में तो जागी हो जी जोयू में तो जागी हो जी। ऐसे भजन कीर्तन की एक मौज मस्ती आनंद में रहना, मौज से भजन मस्ती से गाए जाते हैं। एक सत्संग धार्मिक माहौल छाया हुआ है, खुशनुमा। ऐसे में संतवाणी भजनवाणी के बाद पूछे माते देव योग क्रिया ध्यान साधना वेदांत की बातें चर्चाएं अगम निगम अगोचर की चर्चाएं सत्संग ऐसे सब इस दौरमनाथ के यहाँ जहाँ रुके थे दौरमनाथ की जगह पे ऐसे सत्संग करते करते टाड़ा 2-3 दिन वहां रुके थे, ठहरे थे। इस तरफ रहता राजन को पूछे माते देव इतना बोल के गए, समझा के गए, हिम्मत दे के गए, तो भी निराश वृत्ति से अपने भाई और समाज के साथ दिन काटे उदास होके। अब देखो भाई, देव के ऊपर विश्वास हटा दे रहा है। मानव है ना भाई, इंसान खुद के ऊपर अगर विश्वास हटा दिया तो भगवान के ऊपर क्या विश्वास करेगा। पहले खुद के ऊपर विश्वास करो, खुद को पहचानो। अब इतना पूछे माते देव, इनका इतने चमत्कार देखे, इतने महापुरुष हैं, देव पुरुष, तो भी निराश वृत्ति से सब रह रहे।
ढीला मुंह करके। और सबसे बड़ी समस्या वही की वही पानी की, मीठे पानी। अब वीरड़ा एक छोटा सा, उसमें से पानी जो आ रहा है पर हजारों की तादाद में, वहां के समाज जो आके बैठे रुके हैं, ठहरे हैं। पानी कम पड़ रहा था भाइयों, अब पानी की तकलीफ तो थी। तो इसलिए भाई मैं आज के समय में भी कहूंगा आप लोग को, भाइयों बहनों, कि आप जो अपने घरों में या कोई तीर्थों में या कहीं भी जाते हो, कहीं भी जाओ, पानी का भाई बहुत बचाव करें। जल है तो जीवन है। आज के मैंने सुना है भाइयों, पढ़ा या सुना है कि इस जल के, इस पानी के लिए विश्व युद्ध होने वाले हैं। पानी की बूंद बूंद बचाई जाए। पानी के लिए अभी मैं हमारे दादा ही बोल के, जब मैं वेद आपको बोलूंगा मामी देव के टके टके पानी बिकेगा, पैसों से पानी बिक रहा है। आप देख रहे हो बिसलेरी बोतल में, थैलियों में पानी बिक रहा है भाइयों। ट्रेनों में, बसों में, दुकानों में, मॉलों में पानी बिक रहा है। 5 रुपये, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, ऐसे जो भी है। तो आप इनके ऊपर तारण करो, पकड़ो इस बात को कि उस समय जल की तकलीफ थी, खारा पानी में पर मीठा वीरड़ा निकला। पर तो घर आंगन अपन को नल है, नर्मदा के पानी आ रहे हैं, नदियों के। अब मैं ये सरकार को भी यही कहूंगा कि अगर आप लोग नर्मदा नीर हमारे कच्छ प्रदेश में लाए हैं, सिंचाई के हो जो भी हो, तो वहां जो कैनाल बनाई गई है उसमें ज्यादातर खाई की हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे पानी 1-2 बार आया गया तो बस पोपड़े उखड़ गए, कैनाल टूट गई। और भी क्या पता थूक मट्टी काम होता है, जैसे थूकों से मट्टी लगाते हैं ऐसे। तो इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं सरकार को भी यही कहूंगा। और हमारे कच्छ प्रदेश में वागड़ बचाव तक कैनालें आई, अभी बीच बीच में ये सब खोद के बैठे पड़े हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कैनाल बना फलाना जो भी हो, रास्ते रुक के। कितने अकस्मात होते हैं। ये जो कर रहे हो तो जल्दी करें। कितने साल हो गए, कब के वचन दिए थे, कच्छ नर्मदा पानी आएगा कच्छ में। अभी तक तो भाइयों सीम में दिखाई दिया है, कच्छ के सरहद पे। सिंचाई पीने का भी मैं हमारे वाड़ी से आगे से जाता है एक लाइन, गांव में हमारे सुथरी, यहीं से तो वहां का भी आएगा, 2-4 दिन आएगा, थोड़ा है बस। तो लाइनें टूटी पड़ी भाई, बीच बीच में कोई ध्यान नहीं देता, पानी वेस्ट जाता है, नाले भर जाते हैं, कोई देखता नहीं, ऐसे पानी भी बेकार जाता है। तो मैं पंचायतें हो, जिला पंचायतें हो, ग्राम पंचायतें हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो हमारे कच्छ में इस पानी की व्यवस्थाएं और होनी चाहिए। जो अगर है तो उनको ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी नजरें रखी जाए, समय समय के पे हर रोज पानी मिले हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे किसान भाइयों को सिंचाइयों के लिए, जो ज्यादातर अबड़ासा तालुका में बहुत जरूरी है, लखपत तालुका में बहुत जरूरी है। वहां अभी तक कोई नर्मदा का पानी के आने की कोई संभावना नहीं। क्यों? यही जो बड़ी दाढ़ी करके जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मांडवी तालुका का मोरकुबा गांव तक ही कैनालों की लाइन करके बंद कर दिए हैं। क्यों? आगे अबड़ासा है, अबड़ासा के गांव की अभी तक कोई जरूरी, अति बहुत जरूरी है पानी। ये सब मीठे प्रदेश हैं,
मांडवी, मुंदरा और भी तालुके में 2 तालुके जो हमारा अबड़ासा है, लखपत तालुका, उसके अंत में बहुत जरूरी है भाइयों पानियों की, ज्यादातर मेरे किसान भाइयों को। और ये नर्मदा का जो लाइन से पीने का पानी भेज, वो भी कोई रेगुलर नहीं है। तो ये जो जल की बात आई, इसलिए मुझे आज ये बात करनी पड़ी। और मैं तो कहूंगा सरकारों को ये ध्यान दो और हमारे अबड़ासा लखपत में पानी पहुंचाया जाए किसानों के लिए और पीने के लिए। और दे रहे हो अगर लाइने से, तो समय समय पे हर रोज पानी मिलना चाहिए, क्योंकि वहां बारिशों का कोई ठिकाना नहीं होता है। ज्यादातर दुष्काल हमारे अबड़ा से लखपत में ही पड़ते हैं। अब ध्यान दिए जाए। तो इधर पानी का मस्का गांव में एक ही विरड़ा की वजह से मीठा पानी की बहुत तकलीफ। फिर यहाँ की जो स्त्रियां, ये राजपूतों की स्त्रियां, समाज की बहनें पानी भरने पास के गांव में जाती थी। वहां के केवल राजपूत या जो भी राजवी हो या जो भी गांव वाले, उन्हें विरोध करते थे, ताने माने मारते थे, गाली गलौच न बोलने के शब्द बोलते थे, महिलाओं का अपमान करते थे, और यहां तक भाई मारामारी करने तक। पानी के लिए हम मर जाएंगे या मार देंगे से लड़ाइयां करने के लिए, झगड़े फसाद ये सब करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन गया था। पानी के ऊपर झगड़े, जल के लिए झगड़े, पीने का मीठे पानी के लिए झगड़ा। ऐसा ही विश्व युद्ध होने वाला है अगर आप लोग अभी समय में जल और पानी को नहीं बचाया तो जैसे ये तब की बात है, अभी यही होने वाला है। तो हे भाइयों बहनों, आप जल को बचाएं, जल को आप बेकार न जाने दें, वेस्ट न जाने दें। ऐसी में एक प्रार्थना भी करता हूं और आशा रखता हूं, मेरी बात को ध्यान दें। तो पानी के लिए ऐसी लड़ाइयां झगड़े ये सब उस समय भी थे मस्का गांव के आसपास। और राजपूत अपने आप अंदर अंदर लड़ रहे थे। माताई देव दौरमनाथ डाडा के वहां से आने की ये बाजू तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पानी की एक माथा कूटे हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और पूज्य डाडा आने की यहाँ तैयारी कर रहे हैं मस्का गांव की तरफ, जामरता राजन के पास। ये बात आज मानवता सत्संग में मातंग पुराण की बात में याद रखूंगा। और अभी थोड़ी सी मैं अनमोल वचन भगवान बुद्ध के अनमोल वचन थोड़े से लेंगे, आप सुनेंगे। हर एक बात जरूरी है भाइयों अपने जीवन में उतारने के लिए। आत्मभाव एक ज्वार है, आत्मभाव एक क्षणिक दृश्य है, एक सपना है, किंतु सत्य पूर्ण होता है, सत्य उदात्त होता है, सत्य चिरंतन होता है। सत्य के अतिरिक्त अमरता कहीं नहीं होती, क्योंकि सत्य ही सार्वकालिक होता है, सार्वभौम होता है। सत्य की सदाएं जय होती है। सत्यमेव जयते,
सिख धर्म में बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। सत्य के ऊपर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध और आगे बढ़े कुछ भगवान बुद्ध के एक वचनों को लेके। तथागत ने आनंद अपने प्रमुख शिष्य मुख्य शिष्य को तथागत ने कहा, हे आनंद। आनंद नाम था। स्वभाव के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जैसे कि भद्रजनों की, ब्राह्मणों की, गृहस्थों की, भिक्षुओं की, भिक्षुओं की और अन्य लोगों की, जो भी मैं सभा में जब प्रवेश करता हूं तब मैं वहां अपने आप को एक श्रोता के रूप में वहां मैं स्थापित करता हूं और अपनी वाणी और उनकी वाणी के समान में बना लेता हूं। तदुपरांत में धार्मिक प्रवचन के द्वारा उन्हें उपदेश और स्फूर्त और हर्षित करता हूं। ये शायद अगली बार आ गया है। अब मन देखो भाई, घूम फिर के बाद इस 5-6 फुट के शरीर पे मन पे आधारित है, वो आएगी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, आगेवान। मन समस्त इंद्रियों की शक्तियों की उत्कृष्ट है। सभी साक्षेप विचार मन में ही पैदा होते हैं। जो भी विचार आते हैं, मैं यहाँ दादा को भी, हमारे एक यहाँ दादा है सिंधी दादा, वो उनको मन और चित्त के ऊपर मैंने एक बात की, पहले भी शायद रखी सत्संग में, कि भाई मन और चित्त एक आकाश पाताल का एक उसमें तफावत है। मैंने बोला मन का जो स्थान, उत्पत्ति स्थान है भाइयों, चित्त में। और चित्त में जब विचार आते हैं, विचारों से मन प्रकट होता है और वही मन के आधार पे ये शरीर क्रिया करता है। तो वही भगवान बुद्ध कह रहे हैं, चित्त में भी विचार है, सुविचार कुविचार मन के ही मन से पैदा होते हैं। आप भी ध्यान दो, मन सभी संवेदनाओं का अग्रगामी है। जो भी आप महसूस करो, संवेदनाएं इस भौतिक विश्व के समस्त तत्वों की अपेक्षा मन इस सबसे सूक्ष्म है। मन के द्वारा ही ये अपेक्षाएं होती है। समस्त विषयभूत चेतना मन में ही उत्पन्न होती है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता है या काम करता है तो आनंद उसकी छाया के समान उनका अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। दूसरे मुझसे द्रोणा करते हैं, अविश्वसनीय समझते, मना विश्वास नहीं रखते हैं।
मेरे बारे में गलत फहमियां होती हैं तथा मुझे धोखा दिया जाता है। जो इस प्रकार के विचारों को पोषण वो अपने मन में करता है, वो उन कारणों से मुक्त हो नहीं सकता। ऐसे कारणों से जो उस पर अपना विध्वंसात्मक प्रभाव डालते हैं। मन की वजह से सब हो रहा है। जिसने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, खुद को पहचान लिया, जैसे मैंने पहले बोला, स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह वस्तु तो उस व्यक्ति से महान विजेता है। उस व्यक्ति से महान विजेता है जिसने यद्यपि स्वयं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली 1000 शत्रुओं को पराजित तो किया है, पर जो अपने मन अपने इंद्रियों को दास बना हुआ है, कितना भी शक्तिशाली बुद्धिमान हो, बलवान हो, पर जब तक अपने इंद्रियों और मन को काबू न किए हो, उनमें फंसा पड़ा हो, तो उससे बलवान ऐसा मन को वश करने वाला, मन को बांध के, मन को कंट्रोल में रख के जो कार्य करता है वो महान विजेता है। विजेता उसको नहीं, इसको बोला जाता है। जिसका मन बाहरी सौंदर्य और वैभवों की खोज में भटकता है, रूप देख के, बाहर की सुंदरताओं को देख के उनकी खोज में भटकता रहता है। जो अपनी इंद्रियों पर स्वामी के समान नियंत्रण रखने में अगर समर्थ नहीं है, अपनी इंद्रियों को काबू नहीं कर सकता, जो अशुद्ध भोजन खाता है, न खाने की चीजें खाता है, न पीने की चीजें पीता है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जो आलसी है, जो साहसहीन है, जिसमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, उस व्यक्ति को अज्ञान और दुख ठीक वैसे ही अभिभूत कर लेते हैं कि जैसे आंधी सूखे वृक्ष को तहस नहस कर देती है। जैसे आंधी तूफान में सूखा वृक्ष, एक पेड़ टूट के गिर जाता है, पत्ता उड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का जिसका मन काबू न वश में न हो, ऐसे व्यक्ति एक सूखे पेड़ की तरह तहस नहस हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें उस घर में टपकती है जिसकी छप्पर ठीक नहीं होती है, इस प्रकार आसक्ति, द्रोणा और विभ्रम उस मन में प्रवेश करते हैं जो आत्मनिष्ठ ध्यान से विरत होता है, जो ध्यान नहीं करता, साधना नहीं करती, भजन नहीं करता, आत्मनिष्ठ, खुद को नहीं पहचानता, वो विरत होता है। जिसका मन काम से लिप्त नहीं है, जो द्रोणा से प्रभावित नहीं है, जिसे शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग किया है, ऐसे जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, निर्भय होता है, अभय होता है, निडर होता है।
जो हृदय अज्ञान के पथ का अनुगमन करता है वो व्यक्ति उसके सबसे द्रोणित एवं कट्टर शत्रु को की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, ठीक वैसे ही विवेकी व्यक्ति मानव अस्थिर, चंचल, दुरक्षित और दुरंतरित्र मन को सीधा कर लेता है। ऐसे मन के थोड़े से वचन, आज अनमोल वचन भगवान बुद्ध के आपके पास रखे और अभी थोड़े से अनमोल वचन भगवान महावीर के लेंगे। भगवान महावीर जीव आत्मा तीन प्रकार के, वो बात ली गई है पहले। त्रिरत्न आत्मा की बात पहले ली गई। जिनेन्द्र देव जो जैन धर्म के समाज के जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन के ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इसका आचरण करना चाहिए, मुनियों को इसको आचरण करना चाहिए। यदि वे स्वाश्रित होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है और पराश्रित होने से, आश्रित होने से ठीक, पराश्रित होने से बंद होता है, बंधन में बंध जाते हैं। जो पुण्य की इच्छा करता है वो संसार की भी इच्छा करता है। पुण्य सुगति के हेतु अवश्य है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के से ही होता है। निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो पुण्य का विषय होना चाहिए। मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए ऐसा। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, चैन बेड़ी, पुरुषों को दोनों बेड़ियां ही बांधती है। चाहे लोहे की हो वो भी बांधती है, चाहे सोने की हो वो भी बांधती है। पुरुष को दोनों बेड़ियां बांधती है। इस प्रकार हर एक जीव को उसके शुभ और अशुभ कर्म बांधते हैं। आदमी इंसान जो अगर बंधता है तो शुभ और अशुभ कर्मों से। सावधान दे भगवान महावीर। अतः परमार्थ दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग करना चाहिए और ना उनको संसर्ग करना चाहिए, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। भगवान महावीर ऐसे भगवान महावीर के त्रिरत्न सूत्र में से ये थोड़े से अनमोल वचन रखे, फिर आगे देखेंगे। समय की कमी नहीं भाइयों, सत्संग और अनमोल वचनों के लिए तो समय बहुत छोटा पड़ता है। भगवान सदगुरु की कृपाएं हो भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद हो, ये सत्संग करते रहेंगे, यही अनमोल वचनों के लाभ लेते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे। और बाबा साहेब के तो मैं यही कहूंगा, 3 मुख्य सूत्र है। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसके ऊपर तो मैं हर बार बोलता हूं।
सो आप उनका भी आचरण करें। इन 3 शब्दों का, 3 सूत्रों का पूज्य बाबा साहेब के आप आचरण में उतारो और जीवन में उतारो। इतनी बात आज बाबा साहेब की बात वचनों के साथ में यहाँ आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। इसे पूर्व श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जया जया राम। रटिलियोन्यवे रुडाक्षे राम, श्री राम जय राम, जया जया राम, जया जया राम, जया जया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जीव पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लखन मां लोणंग देव मातई देव डाड़ा की जय। जे जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे राम, हे हरि श्री राम। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरिओम।